ओके, सो एक मैं शीट ओपन कर लेता हूँ और देन वी शुड स्टार्ट फर्दर। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड देन वी शुड स्टार्ट फर्दर। स्क्रीन विजिबल है गाइस सबको? यस सर। तो आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिवर्स वी लुकअप। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिवर्स वी लुकअप, सो वी लुकअप तो सबको पता है क्या करता है। कोई बता सकता है मेरे को, रिमाइंड करवा सकता है वी लुकअप क्या करता है? गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। तो अब आंसर भी बता दो वी लुकअप का। वी लुकअप का मतलब क्या होता है? जो वर्टिकल साइड से हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो फिर एक हम एक इज एक, एक इक्वल टू वी का फंक्शन लगा के फाइंड करते हैं क्या फाइंड करते हैं? कि हमने अगर वर्टिकल साइड से कोई वैल्यू फाइंड करनी है जो पूरे टेबल में है, हम इज इक्वल टू वर्टिकल वी साइड से या फंक्शन वर्टिकल लगाते डेटा से? वर्टिकल साइड से या वर्टिकल डेटा से? हैं वर्टिकल डेटा। ओके, सो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? रिवर्स वी लुकअप का, सॉरी नॉर्मल वी लुकअप का। सो मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, कहाँ यहाँ बताई थी शायद, या यहाँ बताई थी, आई थिंक सो। क्लास लेगा। हाँ, सो ये प्रॉपर्टीज दिख रही है आप लोगों को? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड अगर नहीं दिख रही हो तो, या फिर दिख रही यस, है। दिख रही है। ओके ओके, सो वीलॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्या, कि सबसे पहले तो ये लेफ्ट टू राइट देखता है डाटा को। देन क्या होता है कि टॉप टू बॉटम देखता है और हमेशा यूनिक वैल्यूज पे हम वीलॉग को लगाते हैं। नाउ अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम इसकी हाइब्रिड फॉर्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? रिवर्स वीलॉग। सो जो काम मैं इंडेक्स एंड मैच के साथ या फिर एक्स लुकअप के साथ कर रहा था, वही मैं किसके साथ करूंगा? रिवर्स वीलॉग के साथ करूंगा। ओके, आया समझ में? यस सर। सो जब भी हम रिवर्स वीलॉग लगाते हैं ना, हम उसमें चूज फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? चूज फॉर्मूला। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी एक थ्योरी बताता हूँ। जब भी मैं कोई चीज सीखता हूँ या कुछ करता हूँ तो मैं करता हूँ फॉर्मूलाज को तोड़ देता हूँ। जैसे जब मैं इंडेक्स मैच पढ़ रहा था तो मैंने क्या करा था, पहले मैंने इंडेक्स को समझा, देन मैंने मैच को समझा और फिर दोनों को कंबाइन कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि हम वी लुकअप के साथ जब भी हम रिवर्स जाना, हम किसका यूज करते हैं? वी लुकअप प्लस चूज का। सो मैं काम करता हूँ, मैं चूज को अलग करके देख लेता हूँ और वी लुकअप तो हमें पता ही है कि हम क्या करते हैं। सो एक बार मैं चूज लगा के देख लेता हूँ यहाँ पे कि चूज का काम क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या पूछा? इंडेक्स नंबर। सो मैंने नंबर दे दिया 1 और 2 कर्ली ब्रेसेस में, 1 और 2, एंड देन मैंने वैल्यूज पास कर दी। जैसे सपोज वैल्यू 1 पे चाहिए मुझे क्या? सिटी। देन वैल्यू 2 पे क्या चाहिए मेरे को? सपोज कस्टमर आईडी। एंटर मार दिया। सो अब अगर आप में से कोई मुझे बता सके कि वी लुकअप ने क्या करा है?
कोई बता सकता है? सॉरी, वी लुकअप कह रहा हूँ, चूज ने क्या करा, कोई बता सकता है? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर समझ नहीं आया तो ये क्या, तो समझ नहीं आया, बट अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो कुछ जवाब तो दो। नो सर, समझ नहीं आया? नहीं आया सर सर। लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट कर दे रहा है डेटा से। हाँ, करेक्ट। लेफ्ट, जो मैंने इसको लेफ्ट में जो कॉलम दिया था, जैसे मैंने ये कॉलम दिया था, मैंने तो मैं कौन सा इसलिए कॉलम दिया नहीं था, बोल ये पा कॉलम। रहा हूँ सर, अभी मैं हाँ, पूरा रिवाइज नहीं किया हूँ सर, इसीलिए मैं बोलता नहीं सर। मैं क्योंकि मेरी क्लास भी नहीं हुई थी, मेरी दादी की तबीयत खराब थी, तो कल मैंने ओके। रिकॉर्डिंग सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता रहा, सिर्फ सुना बस, उसको भी रिवाइज नहीं किया है। कोई तो दिक्कत कल नहीं है, हॉस्पिटल में थे संतोष, तो आप फिर भी सही रिस्पॉन्स कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं हमेशा कर, मैं बीटेक में भी था तभी मैं रिस्पॉन्स, लेकिन सर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैं सही से प्रॉपर वीडियो देखी नहीं है सर, इसलिए झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरा संतोष था सर, मैं संतोष कर लूंगा, मैं गलत क्यों बोलूंगा आपसे, लेकिन इसलिए मैं देख रहा हूँ सर कि अगर थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं हूँ तो डर लगता है कि सर भी गलत बोल देंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गलत जी बोलोगे तो हम बैठे हैं करेक्ट करवाने के लिए। जी जी हम चाहते हैं कि आप लोग गलत बोले ताकि हम करेक्ट करवाएं। जी जी सर, समझ ओके रहे हो? सर, ओके। ओके। सो जैसा कि संतोष ने कहा, उसने क्या करा, इस कॉलम को आगे कर दिया, और फिर जो मैंने इसको पीछे वाला कॉलम दिया था उसको इसने, सॉरी, आगे वाले को पीछे कर दिया और पीछे वाले को आगे कर दिया। मतलब लेफ्ट कॉलम को, राइट कॉलम को इसने लेफ्ट साइड ले आया, भाई इस कॉलम को लेफ्ट साइड ले आया, और लेफ्ट वाले कॉलम को राइट साइड ले आया। आया समझ में? चूज ने क्या करा? अब तो आएगा इस समझ में, या अब भी नहीं आया, दोबारा समझाऊं? आ गया सर। चूज का मतलब होता है कि हम एक इंडेक्स बना रहे हैं, इंडेक्स का मतलब होता है एरे, और एरे का मतलब होता है रेंज, कि हम एक मैनुअल रेंज बना रहे हैं या फिर एक रेंज मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि वी लुकअप, लेट्स सपोज अगर मुझे सिटी से कस्टमर आईडी चाहिए हो तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज वो राइट टू लेफ्ट हो गया। ओके, राइट टू लेफ्ट हो गया। बट अगर मैं उसमें चूज फॉर्मूला लगा दूं, सो चूज ने क्या करा, जो राइट में था उसको लेफ्ट कर दिया और जो लेफ्ट था उसको राइट कर दिया। आया समझ में? सो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक काम करते हैं, प्रोडक्ट आईडी के थ्रू हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, लेट्स से कस्टमर नेम। सो अब मैं इसको VLOOKUP में यूज करने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना, आसान है, आप लोगों को एक ही बारी में समझ में आ जाएगा, इतना आसान है। ओके, तो मैं यहाँ पे लगा दूँ क्या, VLOOKUP, एंड देन मेरे से लुकअप वैल्यू पूछी, मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी आपको ढूंढना है। देन उसने मुझसे क्या पूछा, टेबल एरे। नाउ टेबल एरे में मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा चूज, और देन चूज में मैं नंबर डालूंगा, इंडेक्स नंबर, की आपको कितने कॉलम्स या कितनी, मतलब कितने कॉलम्स में रेंज चाहिए। मैंने कहा मेरे को 2 कॉलम्स में रेंज चाहिए। आप जैसे यहाँ पे 3 या यहाँ इसकी जगह 4 लिख दोगे तो भी चल जाएगा, मतलब आप वैल्यूज को नंबर दे रहे हो एक तरीके से। ओके, और मैंने यहाँ पे सपोज वैल्यू बंद करी, एंड देन मैंने फर्स्ट नंबर पे क्या दे दिया कि ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट आईडी, एंड देन मैंने सेकंड नंबर पे क्या दे दिया, हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी। अब मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज। अब जो वी लुकअप के लिए जो टेबल एरे होगी, मतलब जिसमें से देखेगा, वो इन दोनों कॉलम्स की होगी, सिर्फ प्रोडक्ट आईडी की और कस्टमर आईडी की। और चूज ने क्या करा, प्रोडक्ट आईडी को स्टार्टिंग में रख दिया और कस्टमर आईडी को उसके बाद रख दिया। सो आइडियली जो वी लुकअप देख रहा है वो प्रोडक्ट आईडी से कस्टमर आईडी देख रहा है, तो वो जा तो लेफ्ट टू राइट ही रहा है एक तरीके से। बस हमने एक मॉडिफिकेशन करी है कि हमने उसमें चूज फॉर्मूला लगा दिया ताकि जो रेंज है वो शिफ्ट हो जाए। आ रहा है समझ में? और उसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे सपोज मेरे को चाहिए फोर्थ नंबर का, क्योंकि मैंने 1 और 4 लिखा है, 1 में मैंने प्रोडक्ट आईडी पास करी है और 4 में मैंने कस्टमर आईडी पास करी है। सो मेरे को क्या चाहिए, फोर्थ में से वैल्यू चाहिए, तो मैंने 4 लिखा, एंड देन मैंने रेंज लुकअप में एग्जैक्ट मैच लगा के और इसको एंटर मार दिया, और ओहो रेफरेंस एरर आ गया। सो लेट्स सी व्हाट्स द रेफरेंस एरर हियर, यू सी जी, ओके। काम करते हैं इसको, टू करते हैं, और यहाँ पर ओके। सो गाइज ऐसा नहीं होता, मतलब आपको 1 और 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। माय बैड, मेरे को लगा कि 1 और 4 से चल जाएगा, बट आपको 1 और 2 से ही देना पड़ेगा वो, ठीक है? Guys, आए यहाँ तक समझ में? यस सर।
वी लुकअप विद रिवर्स आ गया आपको समझ में कैसे लगाना है रिवर्स वी लुकअप? ये इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों को पता है। सो आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी कि रिवर्स वी लुकअप हम लोग कैसे लगाते हैं। आया समझ में? गाइज आया समझ में या यस नहीं? यस ओके। अब सपोज ये तो एक ही शीट पे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमर आईडी से ऑर्डर आईडी लाऊं जो कि मेरी इस वाली शीट पे है। कस्टमर आईडी क्या है मेरी? ये रही। और इस कस्टमर आईडी को जैसे थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। इस कस्टमर आईडी से मुझे क्या चाहिए? इसकी प्रोडक्ट आईडी जो कि ये है। ठीक है। अब ये चीज मैं एक काम करता हूँ, रिवर्स वी लुकअप के थ्रू निकालता हूँ। एंड द शीट वाज दिस। मैंने लगाया वी लुकअप वैल्यूज दिस F4। देन वी हैव टेबल एरर में मैंने लगाया क्या? चूज। देन इंडेक्स नंबर में मैंने क्या लगाया? 1 और 2। देन मैंने वैल्यूज में क्या डाला? दिस एंड मैंने डाल दिया ऑर्डर आईडी। इसको भी कर दिया फिक्स। एंड देन मैंने इसको करा क्लोज। देन मैंने ये दिया कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए मुझे 2। एंड देन मैंने क्या दिया? देन मैंने क्या दिया? एग्जैक्ट मैच। एंड देन मैंने एंटर कर दिया। सो मेरे पास ऑर्डर आईडी आ गई। आया समझ में गाइस कैसे काम करता है वी लुकअप प्लस चूज? आपके पास इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे चूज भी है और आपके पास एक कॉलम नाम का फॉर्मूला भी रहता है। देन आपके पास एक रो नाम का भी फॉर्मूला रहता है। बट जब आप रिवर्स वी लुकअप लगाते हो आपको इन दोनों को साथ में यूज करना पड़ता है। बट ये दोनों का मैं आपको बाद में बताऊंगा बिकॉज मेरे को भी ये बार देखना पड़ेगा। हालांकि मैंने यूज सिर्फ वी लुकअप और चूज ही करा है अभी तक। मैंने कभी कॉलम और रो यूज ही नहीं करा। ठीक है। सो यही था गाइस आपका लुकअप एंड रेफरेंसेस का पूरा टॉपिक। अब आप लोग कह रहे जैसे मैम ने मेरे को बताया था कि कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था किसी टॉपिक में। सो आप मेरे को डाउट्स बता दो ताकि मैं वो क्लियर कर पाऊँ। किसी को कोई डाउट है गाइस किसी भी चीज में? यस यू कैन शेयर द स्क्रीन इफ यू हैव डाउट। Guys, please share the screen. Okay. सर कोड नहीं एक्सट्रैक्ट करना आ रहा है इसमें। ओके। सो आपने रिप्लेस वगैरह पढ़ा है? रिप्लेस और आई थिंक सो हाँ रिप्लेस और फाइंड। यस सर। सो क्या मेरे को आप थोड़ा बता सकते हो रिप्लेस और फाइंड किस काम में आते हैं दोनों? सर रिप्लेस में तो हम कोई वैल्यू जैसे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। फाइंड में अगर हमने कुछ सर्च करना हो। सर्च क्या करना हो? फाइंड और सर्च इज दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ओके। सो मतलब ठीक है वो तो खैर स्टार्टिंग फेज है तो दिक्कत आ सकती है। बट मैं एक काम करता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार ये टास्क समझा देता हूँ सब में। और किस में डाउट था एक बार और बता दीजिए मेरे को। सारे बता दीजिए एक साथ ताकि मैं सारे सोल्व करके दिखा दूँ आपको। ओके सर। सर जिसमें एक स्पोर्ट कस्टमर वाला था एनालाइज करना है टिकट वाला क्वेश्चन था एक। ये वाला यस सर। इसमें थोड़ी करेक्शन है। ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअली मैं बताना भूल गया था। मैंने कही भी थी मैम से कि मतलब एक दो टास्क में करेक्शन होनी बाकी है। सो इस वाले को आप छोड़ दो। बाकी इसके अलावा और कोई? सर एक लास्ट मूवी वाला था जो क्वेश्चन।
ओके, अब इससे एक पहले हमें प्रोडक्ट कोड्स वाला ये जो डिस्क्राइब कर रखा है, क्या ये एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट कोड्स वाला एक पहले, यस सर। इस पे आना। इसके बाद वाला, बाद मतलब पहले पहले समझ, ये जो स्टैंडर्ड सैलरी इंफॉर्मेशन है इस पे जाओ। यहाँ पे नहीं नहीं, शीट में एक बार पीछे की तरफ जाओ, राइट साइड जाओ, राइट साइड। कौन सा क्वेश्चन हाँ, सर? जाइए जाइए, मैं बोल दूंगा वहां पे, आप रुक जाना। ये स्टैंड ये वाला? नहीं, इसके अगला, मतलब राइट साइड वाला, राइट साइड। हाँ, इसके बाद एक और बार राइट साइड, एक और बार। हाँ, ये कैसा करा आप लोगों ने? सर इसमें राइट और लेंथ का फॉर्मूला लगाया था। और इसके बाद एक बार एक्सट्रैक्ट मूवी वाले पे जाना, में भी तो यही लगेगा। सर किया था मूवी, नहीं। मूवी जेनर मतलब होता है जैसे एक्शन, और ये साइंटिफिक, आई थिंक सो, SCI का मतलब यही है। बाकी एक्शन, रोमांस और ये सब ड्रामा वगैरह, ये सब आपको एक्सट्रैक्ट करना है। सो एक बार लगा के देखो, एक बार राइट लगाना इसमें, मूवी जेनर वाले कॉलम, राइट लगाना। पहला पैरामीटर क्या पूछा उसने? सर मैंने एक फॉर्मूला लगाया था वैसे, हम्म, उसमें मैंने राइट, लेंथ और फाइंड लगाया था, सारी सबकी वैल्यूज आ गई थी, बस जोकर ड्रामा की नहीं आ रही थी। उसमें हैशटैग वैल्यू शो कर रहा था। ओके, मतलब सारे आ गए थे, बस वो ड्रामा वाला नहीं आ रहा था, जोकर और ड्रामा वाला। यस। एक बार कोई नहीं, आप फिर भी एक बार कोई नहीं, आप फिर भी लगाओ सारे, वही सेम प्रोसेस मैं करो वो दोबारा। सेम फॉर्मूला लगा के दिखाऊं? हाँ, सेम फॉर्मूला लगा। आपके में पैरामीटर्स नहीं दिख रहा है आपको, पता है मतलब कुछ आपने कर रखी है सेटिंग वगैरह इसमें, या फिर कुछ कर रखा है? नो सर। कॉमा हटाओ बीच में से। हाँ बस। ये आ रहा था सर। एक बार एक चीज करना, एक्शन पे डबल क्लिक करना है एक बार। ओके, तो आपने करा है राइट में टेक्स्ट, देन स्टार्ट नंबर। एक सेकंड रुकना गाइस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है? बिकॉज इसमें आपने ये जो 7 लिख रखा है ना, 7 स्टार्टिंग नंबर में, यस। इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज इसमें स्टार्टिंग नंबर तो 7 है, बट हाउ डू यू नो कि सारी जो वैल्यूज है उसमें स्टार्टिंग नंबर 7 ही होगा, इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे करना है, एंड देन यू कैन प्रोसेस इट फर्दर। व्हाट्सएप पे सेंड करा था मैंने आप लोगों को। गैस कोई शीट दोबारा भेज सकता है? बिकॉज एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया था। सो अगर किसी के पास शीट हो तो दोबारा सेंड कर सकता है ग्रुप पे। यस सर, कर रहे हैं शिट। ओके। ओके,
गाइस स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, सो मैं इसमें लगाता हूँ क्या, राइट, देन मुझसे टेक्स्ट पूछा तो मैंने टेक्स्ट बताया, एंड देन उसने पूछा कि आपको कितने कलेक्टर्स हटाने हैं राइट साइड से। सो मैंने क्या करा, यहाँ पे लेंथ लगाया, देन माइनस फाइंड इस टेक्स्ट में आया समझ में? सर मैंने भी तो सेम ही लगाया था फॉर्मूला। मैंने उसे स्टार्टिंग नंबर दे दिया था 7, बट इसमें ओके। स्टार्टिंग नंबर देने की जरूरत नहीं थी, पता है। और दूसरी चीज ये कि एक काम करो, जैसे अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती ये कैसे आया, तो आप फॉर्मूलाज को तोड़ तोड़ के कर ले करो। मैंने सबसे पहले लेंथ लगाया था, लेंथ इसकी टोटल कितनी है, 13। फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे फाइंड लगा के और ये वाला टेक्स्ट ढूंढा, किसमें, इसमें, जो कि है 7th नंबर पे। नाउ अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास 6 बच जाएगा, और वो 6 क्या है, एक्शन। आया समझ में? एक्शन 6 यस। लेटर का है ना। आया समझ में गाइस? यस सर। ऐसे फिर आप ड्रैग कर दोगे तो सारों की पोजीशन अपने आप वो डिफाइन करके जहां जहां पे उसे ये हाइफन दिखेगा उस हिसाब से वो आपको वैल्यूज दे देगा। आया समझ में? यस सर। डाउट? नो सर। इसके अलावा और किसमें था आपका? वाला था ना। यस सर, कोड नहीं आ रहा था। ओके, सो इसमें भी वही राइट से ही आएगा, सेम राइट टेक्स्ट, देन नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने कहा लेंथ, जहाँ पे आप लेंथ, देन माइनस फाइंड, जहाँ पे आपको हाइफन दिखे, देन एक्सपेक्ट। ओके, आगे समझ में? सर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी इधर? गाइज ये पता है, ये मैंने ही मॉडिफिकेशन करी थी थोड़ी, बट जो ये हाइफन के बाद वाली वैल्यूज है ना, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा। सर ये तो हो गया था सर, मुझे लगा न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। नहीं नहीं, क्वेश्चन में ये देखो, ये अगर आप थोड़ा यहाँ देखोगे द नंबर ऑफ बैच कोड, लाइक फॉर एग्जांपल अगर शैम्पू करके 001234 है तो वो सिर्फ 001234 आना चाहिए, मतलब हाइफन के बाद वाली वैल्यूज आनी चाहिए। ओके, ओके सर। आ गया समझ में? यस सर। और इसके अलावा और किसमें डाउट था आपका? टिकट वाला क्वेश्चन था सर जो। और टिकट वाला क्वेश्चन मैं एक बार देख लूंगा, बाकी आप उसके अलावा और किसी टॉपिक वगैरह में कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके, सो अब आपका क्या रह गया, बस एक वो आपका वो वाला टॉपिक रहेगा ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। नो सर। सॉरी गैस, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप, चाहत कुछ कह रहे थे? नो सर। ओके, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपका टास्क रह गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा, एंड उसके बाद फिर आपका एक्सेल खत्म हो जाएगा। बट एक काम करेंगे, फ्राइडे, फ्राइडे कब है, वेट अ मिनट, ओ कल ही है फ्राइडे। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि जैसे कल कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म करवाने के बाद मैं आपके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बैठ के एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड। यस सर। उससे फिर आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि रिपोर्ट्स वगैरह कैसे जनरेट करते हैं हम लोग, ठीक है?
सो कल वाली क्लास आपकी होगी 12 से 2 तक। ओके ओके सर। ओके ओके गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय।